तो जो स्थिति पिछले 1 साल में रही है, कईयों के लिए प्रतिकूल रही हो, कईयों के लिए अनुकूल रही हो, ठीक है, समता भाव रखो अपना। समता में आनंद है, समता में शांति है, समता से कल्याण। तो अनेक हमारे संत इस करीब 1 वर्ष की अवधि में काल धर्म को प्राप्त हो गए। अनेक हमारे साध्वी जी भी काल धर्म को उपलब्ध हो गई। उनकी स्मृति सभाएं भी हम नहीं कर सके, तो परंतु मेरा मन था अभी कि आगे कभी करनी है, तो अब सोचा अब हम अपना काम करें, स्मृति सभा भी मनाएं, काल धर्म को प्राप्त चारित्र आत्माएं, उनमें पहला नंबर आज हम हमारे संतों में, इस काल प्राप्तों में से संभवतः पहला दीक्षा पर्याय में जो हैं पहले, वे हैं मुनिश्री रिद्ध कर्ण जी स्वामी सुजानगढ़। वो वृद्ध मुनि प्रवर थे और पिछले कई वर्षों से वे जैन विश्व भारती में सेवा केंद्र में विराजित थे और उम्र की दृष्टि से और दीक्षा पर्याय की दृष्टि से हमारे धर्म संघ में एक वरिष्ठ संतों में एक वरिष्ठ मुनिश्री थे। और मुझे स्मरण है वो मेरे आसपास या मैं उनके मेरे आसपास वे रहे थे। पिछले कुछ वर्षों पहले वो आहार के समय मेरे पास विराज जाते थे, आहार कराने में यानी सहयोग देते। तो मुनि ऋषभ जी रहते, वो भी ऐसे पास में कई बार पास में परार के विराज जाते, बस सहयोग करना जो भी ऐसे वो मेरे आसपास भी रहे थे। और मैं भूल न करूं तो वे आचार्य महाप्रज्ञ जी के आसपास भी, भले आचार्य श्री का मुनि काल हो या बाद का काल, वो कुछ रहे थे, ऐसी भी मुझे स्मृति हो रही है। और वे पहले मुनि श्री राकेश कुमार जी के साथ भी रहे थे, यात्रा में साथ में रहे थे, राकेश कुमार जी स्वामी के साथ भी रहे थे। उनके जीवन में कुछ एक स्थिति भी आई थी जो मुझे ज्ञात है, एक स्थिति एक ऐसी भी आई थी, खैर वापिस वो संभल गए, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा लगता है। तो वृद्ध संत, खैर अब काल का अपना नियम है, जाने को तो कोई कोई युवावस्था में भी चला जाता है, फिर वृद्धावस्था में गए हैं, फिर तो ठीक है भाई, उम्र अच्छी आ गई, अपना कल्याण जो कर लेते हैं, अच्छी बात है। फिर हालांकि एक आदमी की कमी तो हो जाती है, पर वो हमारे हाथ की बात नहीं है, यह तो दुनिया का अपना नियम है। तो मुनिश्री रिद्ध कर्ण जी स्वामी सुजानगढ़, थोड़ा सा परिचय में पढ़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। उनका जन्म विक्रम संवत 1983 चैत्र कृष्णा तीज यही को सुजानगढ़ के वैद्य परिवार में हुआ। और उनके पिता श्री लूणकर्ण जी वैद्य, माता मुखू देवी, और उनकी दीक्षा विक्रम संवत 1998 कार्तिक शुक्ला नवमी को परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के मुख कमल से राजलदेसर में हुई थी, 98 की साल। और लंबा संयम पर्याय भी रहा मुनिश्री का। फिर विक्रम संवत 2077 में चैत्र शुक्ला चतुर्थी 28 मार्च 2020 को लाडनू में मुनिश्री काल धर्म को प्राप्त हो गए थे, यानी 1 वर्ष करीब उनको हो चुका है। और बहुत एक अवस्था संयम पर्याय की भी उनकी जो कालमान की स्थिति है बहुत लंबी आई है, लगभग मान लो कि ये 79-80 के लगभग बरस की बहुत अच्छी आ गई, जीवन काल भी अच्छा रहा। आखिर मुनिश्री पधार गए हैं, 1 साल करीब हो गया। तो हम मुनिश्री की आत्मा के प्रति 1 साल बाद औपचारिक रूप में मंगल कामना दे रहे हैं।
फिर भी हमने एक स्मृति सभा का आयोजन कर लिया, यह भी अच्छा है। हमारे पुरखे पूजनीय मुनिवर जो गए हैं, हम उनको अपनी मध्यस्थ भावना के साथ, मंगल भावना के साथ, चार लोगस के ध्यान के रूप में हम अपनी एक सामूहिक रूप में श्रद्धांजलि उनको अर्पित करना चाहते हैं। और लोगस याद संतों को तो खैर कोई बात नहीं, जो गृहस्थों को न हो तो अपना नवकार मंत्र है या श्वास प्रेक्षा है, शरीर को स्थिर करके यथासंभव। तो सावधान, ताव कायम। ओम अरहं।